अवनी भाभी, इसीलिए इतने सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं और हम समझे ही नहीं। अरे बाद में बात करेंगे। अरे ए सुनो, वो लड़की कहाँ गई यहाँ से? कौन मैम? वही जो हमारा फेशियल कर रही थी। क्यों, क्या हुआ मैम? उससे कोई गलती हुई क्या? कोई गलती नहीं हुई, उसने बहुत अच्छा काम किया। कहाँ है वो? हमें टिप देनी है। मैम वो बहुत बढ़िया काम करती है। उसने जब से ज्वाइन किया है तब से उसे हर जगह से 5 स्टार रेटिंग ही मिल रही है। कब ज्वाइन किया उसने? 2 दिन ही हुए हैं। उसका नाम अवनी शिखर त्रिवेदी, राइट? यस राइट मैम। आप जानती हैं अवनी को? आपको बुलाती हूँ मैं। थैंक यू। ओके। अब अपनी भाभी, अब देखना आपकी हम कैसे सच्चाई सबके सामने लेके आते हैं। कुछ हुआ है क्या? ये तो तुम्हें शगुन बताएगी। कहीं शगुन ने हमें पहचान तो नहीं लिया? शगुन कह रही थी कि वो आके जब बताएगी तो हम सबके होश उड़ जाएंगे। और ये भी कह रही थी कि उसकी बात सुन के तुम्हारी हवाइयां उड़ जाएंगी। ऐसा क्या बताने वाली है वो? पर बुआ है कहाँ? हम बताते हैं। क्यों भाभी, बता दे सबको? शगुन बोलो ना, और कितना सस्पेंस बनाओ। हमारी हालत खराब हो रही है, जल्दी बताओ। शगुन, हमारी बात नहीं भाभी, आज तो हम आपका पर्दाफाश करके रहेंगे। मम्मी पापा, आप लोग जानते हैं कि भाभी क्या करती है आप लोगों के पीठ पीछे? भैया क्या आप जानते हैं कि भाभी ने क्या कारनामा किया? शगुन, अवनी बोलो। शगुन क्या बोल रही थी तुम? हम बताते हैं। विद्युत, हमें सब पता है दीदी, और आज हम सबको यहाँ पर बताकर रहेंगे कि आपकी वजह से ही हमारा घर फिर से बसने वाला है। हाँ भाभी, आपने हमें इतना समझाया कि हमें फाइनली रियलाइज हो गया है कि पति का घर बड़ा हो या छोटा या हो भी ना, पत्नी को अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसीलिए शगुन और हम अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और हम 7 वचन फिर से लेंगे और कभी अलग नहीं होंगे भाभी। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है भाभी, इसलिए सबके सामने आज हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू भाभी। हम सच में बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। विद्युत, शगुन, हम सब तो पहले से ही चाहते थे। अच्छा है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई। हाँ बेटा, और देखो बंद मुट्ठी लाग के और खुल गई तो खाक के। इसको बंद ही रखना। हाँ मम्मी। हमें आज तुम पे बहुत गर्व हो रहा है शगुन। अपनी भाभी की बात मान के तुमने बहुत समझदारी दिखाई है। ये थैंक यू पापा। थैंक यू कान्हा, हमें बचाने के लिए और शगुन और विद्युत का घर फिर से बसाने के लिए। इतनी आसानी से थोड़ी ना एक्सपोज करेंगे आपको। आपका भांडा फोड़ने के लिए तो पार्टी होगी, बहुत बड़ी पार्टी।
शगुन की ये वेडिंग एनिवर्सरी शगुन और विद्युत के लाइफ में ढेर सारी खुशियां और हमेशा हमेशा का साथ लेकर आए। शगुन का फेवरेट नाश्ता बनाते हैं आज। हाँ। आज तो किट्टू की फीस की इंस्टॉलमेंट का लास्ट डे है। शगुन विद्युत की एनिवर्सरी की खुशी में इतनी जरूरी बात कैसे भूल गए हम। इंस्टॉलमेंट तो 10,000 की है, हमारे पास 5,000 ही है। बाकी के पैसे कहाँ से लाएं? बुकिंग चेक कर लेते हैं। शगुन विद्युत का फंक्शन 4 बजे है। हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ आधा दिन है। इस आधे दिन में पूरी इंस्टॉलमेंट इकट्ठा कर पाएंगे? कोई बड़ी बुकिंग मिल जाए प्लीज गाना। हेलो अवनी, बहुत बड़ी बुकिंग आई है। पार्टी मेकअप है, तुम करोगी? कम से कम 5-6 हजार का काम है। क्या 5-6 हजार? हाँ हाँ करेंगे ना, हमें पैसों की वैसे भी बहुत जरूरत है। गुड। पार्टी शाम 4 बजे। 4 बजे? 4 बजे तो हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन है। सॉरी, 4 बजे नहीं कर पाएंगे हम। अरे अवनी, 4 बजे की पार्टी में 4 बजे मेकअप थोड़ी शुरू करूंगी। 12:30 बजे तक तो करना पड़ेगा ना। बोलो, तुम जाओगी या मैं किसी और को भेजूं? नहीं नहीं, हम करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं बुकिंग ले रही हूँ। माला, तारा, नेहा तुम्हें असिस्ट करेंगे। टाइम पर पहुंच जाना और नेहा तुम्हें एड्रेस भेज देगी। हाँ हाँ पहुंच जाएंगे। हम कितने भी बड़े तूफान में क्यों ना फंसे हो, हाँ हमें निकाल ही लेते हो। थैंक यू कहना। आपका काम हो गया है सर, अवनी मान गई है। गुड जॉब। अरे मम्मी 3 बार कोना छोड़ चुकी हैं आप, हम नहीं कर रहे, वो डाला की कर रहे हैं अब। अरे हम क्या करें, हमरे जमाने में साड़ियाँ इतनी भारी होती थी तो कोई कहेगा ये साड़ी इतनी पुरानी है। हाँ नहीं नहीं, आपको देखकर भी कोई नहीं कह सकता ये बात। अरे अरे मजाक कर रहे हैं भाई, आपकी साड़ी और आप दोनों अभी भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इसीलिए तो हम अपनी फेवरेट साड़ी अपनी प्यारी बिटिया को दे रहे हैं गिफ्ट में। बेटा आज तुम अपने घर चली जाओगी? मम्मी नहीं जाए? नहीं नहीं, जाओ जाओ। अरे अरे अरे, तुम कहाँ जल्दी झोला लेके? आज सब्जी अब्जी नहीं आनी है। अरे 4 बजे से तो फंक्शन है, कितनी तैयारियां करनी है। हाँ आज तो हमने वो अनिका को भी छुट्टी दिलवा दी है। तुम कहाँ जा रही हो? हम वेन्यू जा रहे हैं, वहां की भी तो तैयारी करनी है ना। अब विद्युत अकेले कैसे मैनेज कर पाएगा? और यहाँ कौन मैनेज करेगा है? अरे अब जयमाल हो रही है तो कन्यादान भी तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुन रहे, हम नहीं जानते। तुम कहीं नहीं जा रही हो, चलो लौटो। अरे मम्मी क्या आप भाभी को नहीं जानती है क्या? हमारी भाभी ना सुपर भाभी है। क्यों भाभी, सारा काम पहले से ही कर दिया ना? हाँ सब तो तैयार है, हमने शगुन का थाल भी सजा कर रख दिया है। हाँ तो फिर जाइए ना, क्यों रुकी है? हम आ जाएंगे पीछे पीछे सब। अरे रुको तो, सुनो, जा रही हो 4 बजे खूब अच्छे से तैयार हो जाना। पता नहीं काहे सगुन ने उस गुप्ता इनको इनवाइट कर लिया है। अब अपने परिवार की महिलाओं की साज सज्जा पे टीका टिप्पणी करेंगी वो मीन मेघ देवी। आदत है उनकी, समझ गई ना? जी मम्मी जी, हमने साड़ी ले ली है साथ में, वही चेंज कर लेंगे। हाँ भाभी, बाय बाय, टेक केयर। हाँ हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सालगिरह की खुशी में कुछ ज्यादा ही दिमाग पर असर हो गया तुम्हारा। हाँ हम आते हैं अपने पति को कॉल करके।
ये बिटर बुआ सडनली इतनी स्वीट कैसे हो गई अपनी मम्मी के साथ? गुड जॉब विक्रांत, तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ। अपनी भाभी को आइडिया भी नहीं है कि उन्होंने ऑनलाइन ना अपॉइंटमेंट नहीं, अपनी बर्बादी एक्सेप्ट की है। हमारे रास्ते में जो आएगा उसे डिस्ट्रॉय तो करना ही पड़ेगा ना शगुन। अब देखना बस ये है कि जब अपनी भाभी वेन्यू पर पहुंचेंगी तो उन्हें क्लाइंट की जगह जब अपनी पूरी फैमिली देखेंगी तब क्या होगा? तब वही होगा जो तुमने सोचा, बूम, धमाका। बेचारी अपनी भाभी मेकअप करने जा रही है लेकिन ब्रेकअप करा के आएंगे अपना। थैंक यू विक्रांत, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। हम तुम्हें सारे अपडेट देते रहेंगे। ओके बाय। भरी महफिल में आपके नाटक से ऐसा पर्दा उठाएंगे ना अपनी भाभी कि शिखर भैया आपको घर से धक्के मार के निकालेंगे। हमारे लिए कम से कम हमारे मायके में तो जगह थी, लेकिन हम आपको तो उसके लायक भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ नेहा। अवनी, लोकेशन मिल गई ना? वेन्यू स्वरूप नगर। स्वरूप नगर? विद्युत शगुन का एनिवर्सरी फंक्शन का वेन्यू भी तो स्वरूप नगर ही है। चल चल, काम निपटा के फटाफट पहुंच जाएंगे। अवनी, सुन रहे हो ना तुम मुझे? हाँ हाँ सुन रहे हैं हम। अच्छा नेहा, ये पालिका स्टेडियम से राइट लेना है या लेफ्ट लेना है? सीधा, फिर दूसरा लेफ्ट, तीसरा राइट और फिर सीधा सीधा। अच्छा अच्छा ठीक है, हम बस पहुंच रहे हैं। वाओ बुआ, व्हाट अ प्लान। वेल, मान गए हम आपको। आज तक हम ये सोचते थे कि घटियापन में आपको कौन बीट कर सकता है, पर गेस व्हाट, आप खुद हर रोज गिरने का एक नया स्टैंडर्ड बना लेती है। हमसे बदतमीजी नहीं समझी? शुक्र मनाओ आज सिर्फ तुम्हारी मम्मी थी, कल को ना तुम्हारी बारी भी हो सकती है। आपने तो किसी को भी नहीं छोड़ा है ना? हमसे जबान मत लड़ाओ। देख नहीं रही हो तुम्हारी मम्मी कैसे धोखा दे रही पूरे परिवार को? झूठ बोलती है हर रोज। किसके लिए बोलती है झूठ? किसके लिए? इस फैमिली के लिए ना। वो झूठ बोल रही है ताकि हम सबके पेट भर सके, आपकी रोटी पे घी लग सके, इसलिए बोल रही है वो झूठ। हमारी मम्मी आपकी तरह सेल्फिश नहीं है कि ससुराल में काम बढ़ा तो मायके निकल लो, और मायके में टेंशन बढ़ी तो ससुराल की टिकट कटा लो। हम अपनी मम्मी के एफर्ट्स पे पानी नहीं फेरने देंगे आपको। अनिका, तुम्हारी इस क्रांति के लिए ना बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बर्बादी के चक्रव्यूह में ना अब तक तुम्हारी मम्मी यानी अवनी भाभी फंस चुकी है। टेंशन मत लीजिए बुआ, हम उन्हें निकाल लेंगे, चक्रव्यूह से भी और आपके चंगुल से भी। हम अभी जाके उन्हें कॉल करते हैं और सब बताते हैं। जो छोड़ो, चल। हमें माफ कर देना अनिका, हमें नहीं करना चाहते थे। इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे, हम तुम्हारी मम्मी को जीते नहीं दे सकते अब, और अब भी जो हमारे रास्ते में आएगा वो जाएगा। सॉरी।
ये देखो, पूरी बारात तैयार खड़ी है जाने को, दुल्हन ऐसे ही घूम रही है। कहाँ गई थी तुम? मम्मी बताया तो था आपको, विद्युत से बात कर रहे थे। अब आप लोग रेडी है ना सब? तो चलिए, लेट हो रहा है भाई, हम वहीं जाके रेडी होंगे। क्रिश, हाँ पापा से मिलना है ना? चलो जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ चलिए, अभी तो इन लोग का मेकअप भी नहीं हुआ है, 10 घंटे तो उसमें लगेंगे। ए भैया, आप मेकअप की तो चिंता मत कीजिए, हमने एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटिशियन मंगवाई है वहाँ पे वेन्यू पे। कहते हैं उसके हाथ में जादू है। हाँ, अरे देखना कहीं जादू से तुम्हें गायब ना कर दे। शगुन बनी कबूतर फर्र। और वैसे भी तुम तो आमने से मेकअप करवाती हो ना, तो फिर ये नई मेकअप आर्टिस्ट कहाँ से आ गई? अब देखिए भैया, हमारे लिए इतना बड़ा दिन है तो भाभी के लिए भी होना चाहिए ना उतना बड़ा दिन। और वैसे भी आज हम भाभी को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। इतनी अच्छी तो हो नहीं, तो जरूर इसमें तुम्हारा कोई फायदा होगा। मम्मी पापा देख लीजिए, आज हमारा आखिरी दिन है, पर भैया हमको ऐसे टीज कर रहे हैं आज भी। हम तुमको बहुत मिस करेंगे। चलिए हाँ हाँ हाँ। चलिए ना। अब देखो, अब जो करते बन रहा है वो कर रहे हैं सब। अरे वो अवनी के मायके वाले भी पहुंच गए होंगे अब तक। अनिका कहाँ है? अनिका बेटा कहाँ हो? अनिका बेटा चलो। भैया भैया वो चली गई। चली गई है? बिना बताए अकेली? नहीं, हमको बता के गई है ना। और अकेली कहाँ गई है? अपनी मम्मी के साथ गई है, उनकी हेल्प करने के लिए। नहीं बुआ, अनिका दीदी यहाँ पर ही है। वो देखो, उनका फोन भी यहीं है। अच्छा, दिखाओ। अरे हाँ, लगता है गलती से भूल गई होगी यहाँ पे। हम दे देंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ चलो भाई, चलो। हाँ चलो। और कितनी दूर है माला? तुम्हें बाहर डेकोरेशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, पर आना कहाँ है? होस्ट का नाम क्या है? रिसेप्शन में क्या बताएंगे? फंक्शन किसका है? तुम कुछ मत बोलो, वही रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है माला ने गलत मेन्यू बता दिया। ये तो शगुन और विद्युत के फंक्शन का मेन्यू है। अब सारी फैमिली इकट्ठा होने वाली है, किसी ने हमें इन कपड़ों में देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब नहीं, कहाँ जा रही थी माला? लगता है कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारे क्लाइंट नहीं है। हमारे ही क्लाइंट्स है। एनिवर्सरी फंक्शन है, लड़की और लड़के के रिलेटिव्स का हेयर एंड मेकअप करना है। चलो। अरे ये वो फंक्शन नहीं है, ये क्लाइंट हमारे हो ही नहीं सकते। ये तो हमारी फैमिली है। अभी अभी हमारे पास टाइम नहीं है, चले अंदर। अरे चलो प्लीज, बहुत काम है। रुको।
एक मिनट रुकिए। नमस्ते जीजा जी, नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी। अवनी दीदी और अनिका कहाँ रह गई? तुम्हें पता है ना, उन्हें काम बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और भाभी तो है ही ऐसी, और अनिका भी वैसी ही है। ये कुछ सगुन का सामान है बउआ। ज्यादा तो नहीं है पर। अरे नहीं अशोक जी, बल्कि आप दोनों का इन बच्चों को आशीर्वाद मिलना चाहिए और क्या। हाँ भाई साहब, बच्चे खुश रहे और दोनों परिवारों में प्यार बना रहे, बस यही चाहते हैं ना हम। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम प्रभा। वैसे हलवाई की मिठाई से मुंह तो मीठा हो जाता है, लेकिन रिश्तों में मिठास सिर्फ अपनेपन से ही आती है। वाह वाह, क्या बात कही आपने, वाह। सगुन, देखा बेटा, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला। पाँव छुओ सबके। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम जो बेटा। पापा, मम्मा और अनिका दीदी कहाँ है? बेटा होंगी यहीं कहीं, कोई कोना साफ कर रही होंगी।